दोस्तों आपने भी कभी ना कभी ये ख्वाब तो जरूर देखा होगा कि आपको चलते फिरते कोई खजाना मिल जाए जिससे आप रातों रात अमीर हो जाएं। लेकिन कुछ ऐसा ही इंसिडेंट इस कपल के साथ हुआ जिससे ये रातों रात मिलियनर बन गए। दोस्तों आज हम सरफेस से मिलने वाले 6 मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर के बारे में आपको बताएंगे। और अगर आपने समुंदर से मिलने वाले ट्रेजर की वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देखें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1। बात है 2009 की, जब टेरी हर्बर्ट इंग्लैंड के शहर स्टैफोर्डशायर के एक खेत में मेटल डिटेक्टर से ट्रेजर हंटिंग कर रहा था कि उसके मेटल डिटेक्टर को एक जोरदार सिग्नल मिलता है। जब उस जगह पर खुदाई शुरू की गई तो टेरी और जमीन के मालिक जेफ को पूरे 5 दिन लग गए, लेकिन उसके बाद जो उनके सामने था वो इंग्लैंड से मिलने वाला सबसे बड़ा खजाना था, जिसमें 4800 से ज्यादा आइटम्स मिली, जिसमें 3580 मिलिट्री आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे। इसी के अलावा इसमें 11 पाउंड गोल्ड के आर्टिफैक्ट, 6 पाउंड सिल्वर के और बहुत ही नायाब स्टोन्स मिले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खजाना 7th सेंचुरी का है और इन स्टोन्स का ओरिजिन श्रीलंका और अफगानिस्तान है, और इस खजाने को यहाँ वाइकिंग के हमले के डर की वजह से 875 एडी में दफनाया गया था। नंबर 2। तो दोस्त रेग मीड और रिचर्ड माइल्स जो ब्रिटिश आइलैंड जर्सी में रहते थे, वो एक बूढ़े किसान से बहुत पुराने खजाने की कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद वो मेटल डिटेक्टर लेकर उस जगह खजाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। उस जगह पहुंचने के बाद उन्हें जमीन के मालिक से साल में सिर्फ 15 घंटे ट्रेजर हंटिंग की परमिशन मिलती है, वो भी तब जब उस जगह से फसल काटी जाती है। दोनों दोस्त पूरे 4 साल तक वहां आते और ट्रेजर हंटिंग करते और खाली हाथ चले जाते। लेकिन 2012 में आखिरकार दोनों दोस्तों को वो खजाना मिल गया। इस खजाने में इन्हें 68,000 कॉइन्स मिले। इसी के अलावा इस खजाने में गोल्ड की ज्वेलरी और मोतियों से बने हार शामिल थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये खजाना 30 to 40 BC का है। नंबर 3। ये बात है 1982 की, जब एक वर्कर रिवर का बैरियर टूटने की वजह से वहां काम कर रहा था कि उसे एक बॉक्स नजर आता है। जब वर्कर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें था खजाना। इस खजाने में 8600 आइटम्स मौजूद थी, जिसमें गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन और ज्वेलरी शामिल थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये खजाना 910 एडी के दरमियान वाइकिंग ने यहाँ दफनाया था, जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, जो कि बताता है कि इंग्लैंड पर कभी वाइकिंग भी राज करते थे। नंबर 4। 2013 में एक कपल अपने डॉग के साथ नॉर्थ कैलिफोर्निया की एक साइड वॉक पर वॉक कर रहे थे कि उन्हें जमीन से निकला हुआ एक कैन नजर आता है। क्यूरियोसिटी में जब कपल उस कैन को उठाता है तो वो कैन गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था। जब उस जगह से मिट्टी हटाई जाती है तो उन्हें वहां 7 और कैन मिलते हैं जो कि गोल्ड कॉइन से भरे हुए थे। इन कैन में मौजूद थे 1427 गोल्ड कॉइन्स। जब ये बात अथॉरिटीज को बताई गई तो वहां इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि ये कॉइन्स 1850 के हैं। नंबर 5। 1885 में पोलैंड की गवर्नमेंट ने एक टाउन को रीबिल्ड करने का हुक्म दिया, जहां टाउन के सारे घरों को तोड़कर वहां नए घर बनने थे। वर्कर ने जब टाउन का पहला घर डिमोलिश किया तो उसकी बेसमेंट के नीचे से 3000 सिल्वर कॉइन्स मिले। ऐसे ही जब एक के बाद एक घर तोड़ा गया तो वहां से और आइटम्स और कॉइन्स मिलते गए। जब पूरा टाउन डिमोलिश कर दिया गया तो वहां से 7000 सिल्वर कॉइन्स, 4370 गोल्ड कॉइन्स, एक प्योर गोल्ड से बना क्राउन जिस पर 53 डायमंड्स लगे हुए थे, एक डायमंड की रिंग और बेशुमार ज्वेलरी मिली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खजाना 14th सेंचुरी का है, जो चार्ल्स द 4 की फैमिली को बिलोंग करता है, जो आज भी पोलैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 6। 1949 में बल्गेरिया के रहने वाले 3 भाई जो टाइल फैक्ट्री में काम करते थे, हर रोज की तरह आज भी वो टाइल के लिए मिट्टी लेने निकले। मिट्टी निकालते वक्त उन्हें वहां एक कोई सॉलिड चीज लगी। जब उन्होंने मिट्टी हटाकर देखा तो वो सॉलिड गोल्ड का एक हॉर्न था। इसी के अलावा उन्हें वहां से 7 और आइटम्स मिली जो कि प्योर गोल्ड की थी, जिसमें 5 हॉर्न जिन पर निहायत ही महारत से जानवर बने हुए थे, 2 पोट्स जिनको इंसानी शक्ल दी गई थी और एक ट्रे या ढाल जैसी आइटम मिली। इन तमाम आइटम का वेट 13 पाउंड है, जो बल्गेरिया के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। शुक्रिया।